तो सभी को जय हिंद। तो हम क्या करने वाले हैं, तो मैंने कहा था कि यूपी जीके में, यूपी स्पेशल में हमें केवल इस बुक के पीडीएफ को जितना बार हो सके उतना बार कर लीजिए। इससे बाहर नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। तो आज हम चैप्टर 8 और चैप्टर 7 और 8 को करने वाले हैं। तो चैप्टर 7 में 28 प्रश्न है और चैप्टर 8 में 8 प्रश्न है, तो टोटल 36 प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग, जरूरी नहीं है कि आपको ये वीडियो देखना है, बस ये तरीका पता है कि आपको ये करना है, चाहे जैसे भी करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बात उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन सा एक बात उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो औरंगाबाद उत्तर प्रदेश में है, अरोरा। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, फिर अड़वा भी है। तो ऑप्शन डी नंबर ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बिहार में है, ये बिहार में। ठीक है, अड़वाबाद मिर्ज़ापुर में है, बघेलखंड बलरामपुर में है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका सही आंसर है ए, रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, तो इसका सही आंसर है नलकूप। तो नलकूप सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है उत्तर प्रदेश में। नलकूप जिसे ट्यूबवेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे दे रखा है कि नलकूप से उत्तर प्रदेश में 74.9% भाग पर सिंचाई होती है, नहर से 15%, कुआं से 8.8%। ठीक है, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। सही आंसर है बी, नलकूप से। नलकूप से, ठीक है, 74% के लगभग में सिंचित होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। मतलब कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई करती है। इसका सही आंसर है सी वाला, शारदा नहर। सी वाला, शारदा नहर। ठीक है, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, इसका सही आंसर है शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि भारत में नलकूप एवं कूप से संचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य। तो इसका सही आंसर है यूपी। तो नलकूप यानी ट्यूबवेल से भारत में सबसे ज़्यादा खेती होती है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। प्रश्न है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। इसका सही आंसर है हमीरपुर। हमीरपुर एकदम कंठस्थ होना चाहिए, हमीरपुर। हम इसको इतना बार कर लेंगे तो ये अपने आप याद आ जाएगा। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिले में सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो अर्जुन बांध से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। ठीक, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इसका सही आंसर है गोकुल बैराज परियोजना। ऑप्शन नंबर सी, गोकुल बैराज परियोजना। तो गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण सन 1980 में दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों के पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा गोकुल के मध्य में यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया था। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस पर निर्मित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, तो ये बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी पर। प्रश्न है कि दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक करता है। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला, तो औरैया जिला शुद्ध देसी घी, औरैया शुद्ध देसी घी, औरैया शुद्ध देसी घी, ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध देसी घी औरैया जिला। और गुड़ जो है हमारा ये अयोध्या है। गुड़ जो हमारा है वो अयोध्या है। देखिए यहाँ पे गुड़ का उत्पादक अयोध्या और मुजफ्फरनगर। उसके बाद हींग का उत्पादक हाथरस, हींग का उत्पादक हाथरस है। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि प्रकृति रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में किस रूप में जाना जाता है। अमेठी जिले में तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं। तो इसे सरपत बोला जाता है, जो कि अमेठी में पाई जाती है, जो कि अमेठी जिले के मराठी में पाई जाते हैं। मुख्य रूप से सरपत बोला जाता है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कपास। आमतौर पर नहीं उगाया जाता, ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं होता है,
लेकिन गेहूँ, तिलहन और चावल उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू कहाँ उगाया जाता है। इसका सही आंसर है हमारा मेरठ और सहारनपुर। मेरठ और सहारनपुर, ऑप्शन नंबर है मेरठ सहारनपुर। प्रश्न है कि भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। मतलब भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। ऑप्शन नंबर डी 25 से 40%। तो आज भी सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन यूपी में ही होता है, ठीक है, लगभग 40% के आसपास। फिर दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, ठीक है। प्रश्न है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर है डी उत्तर प्रदेश। तो पूरे भारत में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन जो होता है वो यूपी में होता है। यूपी के बाद आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, तो सबसे पहले स्थान पर यूपी है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर है कुशीनगर, ए कुशीनगर, ठीक है। तो बाबू गेंदा सिंह शोध संस्थान कुशीनगर। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। ये आंसर है लखनऊ आलमबाग। तो आलमबाग लखनऊ में पड़ता है, तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग, ठीक है, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, ठीक। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर है हमारा बी वाला 2017, बी वाला 2017, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है, ठीक। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का परीक्षाबाद किस नदी पर अवस्थित है। परीक्षाबाद किस नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर है बेतवा। इसका सही आंसर है बेतवा नदी पर। परीक्षाबाद बेतवा नदी पर स्थित है और ये झांसी जिले में स्थित है। परीक्षाबाद झांसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है। सही आंसर आगरा में। तो आगरा में आलू निर्यात जोन स्थित है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाए जाने वाली सुगंधित चावल किस्म का नाम बताइए। तो इसका नाम है काला नमक, काला नमक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी काला नमक, जो कि तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर में उगाई जाती है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई। टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से। टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से। सही आंसर है सोवियत संघ रूस। तो रूस के सहयोग से टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध, यहाँ सोल्यूशन देख लेते हैं। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया। टिहरी बांध की ऊंचाई 260 मीटर यानी 855 फीट। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट इकाई लगाने की मंजूरी दी है। तो टिहरी बांध का निर्माण किसके सहयोग से। सोवियत रूस के सहयोग से। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इसका सही आंसर है हमारा रामगंगा बांध। तो रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, रामगंगा बांध। देख लेते हैं। रामगंगा बांध का निर्माण 1978, रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर में रामगंगा नदी पर किया गया था, जो 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 45 है। तो बस ये याद रखना है कि जो सबसे बड़ा बांध है रामगंगा बांध, इसकी स्थापना 1978 में, ये 127 मीटर है, ये बिजनौर में है, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर है। परीक्षा बांध, तो इसका सही आंसर है बेतवा, ऑप्शन नंबर सी बेतवा, ठीक है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर, ठीक है। ये हमीरपुर के निकट नदी में मिल। तो हमारे चैप्टर नंबर 7 में केवल 28 प्रश्न थे। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू हो गया, चैप्टर नंबर 8 पर्यटन, ठीक है। तो इसमें 8 ही प्रश्न दे रखे हैं, देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। इसका सही आंसर है रामपुर, आर्यभट्ट रामपुर, आर्यभट्ट रामपुर, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर, ठीक है। तो याद रखना। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, इंदिरा गांधी लखनऊ। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में, ठीक है। प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर, ठीक है।
प्रश्न है कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनर्नामकरण किया गया। तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर इसका नाम रखा गया। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974। तो 25 नवंबर 1974, मैं बता दूं 25 नवंबर 1974। ठीक है, ये याद रखना। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है, हम देख लेते हैं। दिए गए उपयुक्त सभी विकल्प बौद्ध परिपथ का भाग है, तो ये गलत दिया था। तो बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, मतलब उन स्थानों को हमें बताना है जहाँ जो बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन में चारों जो दिए हैं संकिसा, वो चारों बौद्ध से संबंधित थी। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। काशी किस नदी के तट पर स्थित है। तो गंगा। काशी मतलब वाराणसी। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड के सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य शामिल है। इसका सही आंसर है डी, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। ठीक है, ये शामिल है। तो ये हो गया आज का हमारा, केवल 7 और 8 चैप्टर करना था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने भी किया होगा।